है ना। जैसे वृक्ष के 4 पैरों को हम उनको पूरा ही धर्म मानते हैं और 3 पैर तो कट गए, लेकिन एक जो धर्म का बचा हुआ था उसको भी काटने के लिए उतारू कलयुग। और राजा परीक्षित ने देख लिया, राजा परीक्षित ने देख लिया और उन्होंने कहा कि आप कौन हो ये जो इसका वध कर रहे हो, कि जो ये टांग काट रहे हो। बोले मैं कलयुग हूँ, मैं नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। कौन? कलयुग। कलयुग भी नहीं चाहता कि धर्म का एक भी चरण जो है सुरक्षित रहे। लेकिन जो धर्मार्थी जो व्यक्ति है, जो धर्म का कार्य करने वाला है, वो अपने धर्म की प्रति चलेगा, अपनी धर्म की रक्षा करने के लिए चलेगा। वो राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि वो समर्थ रहते थे। लेकिन कलयुग राजा परीक्षित के चरणों में पड़ गया, महाराज मुझे क्षमा करो, कलयुग पड़ा। तो राजा परीक्षित को याद आ गया कि हमारे पांडव बाबा ने कहा था कि शरण में आया हुआ शत्रु भी अगर कोई आ जाए, शरण में पड़ जाए कि मुझे माफ़ कर दो, तो उसे क्षमा कर देना। तो राजा परीक्षित ने उसे क्षमा कर दिया, उधर 4 स्थान दे दिए उनके बदले कि आप इन स्थानों में रहो। ऐसे मेरा कहने का भाव ये है कि कलयुग भी नहीं चाहता है कि धर्म का कोई एक भी पैर सुरक्षित रहे। और हमारे ही यहाँ भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो अधर्मी हैं, जो विधर्मी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इनका धर्म बचा रहे, वो नहीं चाहते हैं। इसलिए एक बार क्या हुआ, बाढ़ आई, मंदिर के ऊपर जाता रहा, तो लोग आए, पूछे उनके पंडित जी के जो मित्र थे, और कहने लगे पंडित जी आप नीचे आ जाओ, आपको ये जो जल है ये जब ऊपर तक जाएगा तो आप डूब जाएंगे। बोले नहीं भगवान जो करेंगे, भगवान ने बुद्धि दी, बल दिया, प्रेरणा दी, और हमें अनुभव करने की ऐसी प्रेरणा मिली है कि हम अनुभव भी कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जो है बहुत कुछ कर सकता है। तो ये भगवान के ही भेजे हुए बंदे हैं। हमें भगवान आप में ही अंदर बैठकर भगवान ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं और ऐसी सेवा दी। लेकिन सभी को ये सेवा नहीं मिलती, सेवा स्याना पर ये सभी को नहीं मिलती सेवा, ये किसी किसी को मिलती है। और जिसको भी मिल गई वो अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि हमारे में क्या औकात है। जिस गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है कि वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती, क्या कर सकती हैं। लेकिन ये हमारी कोई ऐसी सौभाग्य है कि हमारा ऐसा सौभाग्य है कि हमें ये सेवा मिली है। भगवान भी परीक्षा ले रहे हैं कि ये जो जीव मैंने भेजा हुआ है ये क्या करेगा। इसलिए तो हमें बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हमें गौ माता की सेवा करने की ऐसी प्रेरणा भगवान ने दी है। और गौ माता राष्ट्रीय माता हो जाए, गौ माता राष्ट्रीय पद पे बैठ जाए और इनको सम्मान मिले, आदर मिले, मान मिले। और गौ माता जो है, इसकी गौ माता की जो हत्याएं हो रही हैं ये पूर्ण रूप से बंद हो जाएं। तो इसलिए हम इस अभियान में खूब आगे बढ़ते चले जाएं ताकि बाकी वाले हम लोगों को प्रेरणा दें। और जहाँ तक जिनका संपर्क है, अपने दोस्त हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अब हम रिश्तेदार के घर में चले जाते हैं तो वहाँ भी हमारी